अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये था हमारा बुसान की ट्रिप का डे 2 और आज हम हुंडई बीच आ रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह हम उठे, नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद हम निकले हुंडई के लिए, हुंडई बीच के लिए। और करीब ही था हमारे होटल से, जो सोंगदो से हुंडई का रास्ता तकरीबन था 15-20 मिनट का रास्ता था। तो फिर ये आप देख सकते हैं बीच ही बीच हर जगह पर पानी, और अलीशा जो है वो इंजॉय कर रही है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हुंडई बीच के पार्किंग में। गाड़ी पार्क करने के बाद हम आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, और ये स्टार्ट होता है हुंडई बीच। अलीशा बीच को देखते साथ वाव करते हुए भागी बीच की तरफ। तो लेकिन यहाँ तक कि इसका वाव का सफ़र था, वहाँ जाके तो इसने रोक के बेड़ा गर्क कर दिया था हमारा। ना पानी में जाने दे रही थी, ना वहाँ पे एंजॉय करने दे रही थी। खैर हम बहुत मॉर्निंग में पहुँचे थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन ये कि इतनी गर्मी नहीं थी। सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाए ताकि सन बर्न ना हो। ये ना खुद पानी में जा रही थी, बैठ गई थी मामा मैं चीज़ों की रखवाली करती हूँ, आप लोग एंजॉय कर लें। तो ये कि फिर हम साइड पे हो गए थे, क्योंकि फिर उसने ज़्यादा शोर करने लग गई थी अलीशा। तो पहले मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ, अलीशा के साथ साइड बैठ जाती हूँ। फिर बाद में उसके बाबा उसके साथ बैठे रहे यहाँ दरख्त के नीचे, अलीशा को लेके कहानियाँ सुना रहे बोले नहीं बीच पे लेके जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये कि हम बीच की तरफ गए। वहाँ पर ये एक पॉइंट था जो जिधर बारकोड भी लगा हुआ था, और इस पे ये कि अगर आप पिक्चर लेके वहाँ से इंटरनेट से अगर कर ले तो आपकी पिक्चर आपको मिल सकती है। और साथ में हमने ये सीशल्स कलेक्ट किए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से सीशल्स थे, और कुछ बंद भी थे। जब हमने ओपन करके देखे तो अजीब सा उसके अंदर कुछ था। ये वॉशरूम है, और उसके साथ इधर ना एक होस टाइप सा कुछ बना हुआ था कि अगर पाँव शाँव धोने के लिए, अगर सिर्फ पाँव धोने तो ये सामने होस बना हुआ था, और जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग सा वॉशरूम था। उधर आप पाँव भी धो सकते हैं, और उसके अलावा फुल बाथ भी कर सकते हैं। और जब हम खाना खाने बैठे यहाँ पर, तो इधर काफ़ी कबूतर जमा हो गए थे। जमघटा उन्होंने बना दिया था कि हमें भी थोड़ा सा दे दो, हम भी कुछ खाना चाहते हैं, पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं। तो हम पाकिस्तानी खाना जो लेके गए थे वो इनको भी दिया, तो इनको बड़े मज़े का लगा, यहाँ से जा ही नहीं रहे थे। और फर्स्ट टाइम फिर ये कि मैंने अपने हाथ से भी ट्राई करा के देखा कि खाते कि नहीं। तो मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा ब्रेड लिया था और आगे किया था, तो ये एक कबूतर है वो आ गया था और वो खा रहा था, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। मरियम वो देखो, मरियम 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 हाथ से खा। फिर साथ में मैंने अलीशा को बिठा दिया ना कि वो भी देख ले इधर कबूतरों को। तो उसके हाथ में चिप्स था, तो वो कबूतर उसके हाथ से चिप्स लेके जा रहे थे, और वो फिर मुझे कहती है मम्मा उठाओ मुझे यहाँ से। ये उसके बिल्कुल करीब आके उठा के ले जा रहे थे। अलीशा को फिर डर लग रहा था कि ये मेरी चिप्स पे जो है ना वो हमला कर रहे। वो भाग गई यहाँ से, कहती मैं नहीं अपनी चिप्स देती, मैं जा रही हूँ। खैर फिर हम यहाँ से हुंडई बीच से निकले यहाँ, ताकि हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, जो कि आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये था एक्वेरियम, जहाँ पर काफ़ी रश था। कोशिश तो हमने की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घूमने की जगह है वो कवर कर ले, क्योंकि हम इंचन से गए थे 12 घंटे का रास्ता काट के। तो 4 दिन का ट्रिप था, तो हमने कहा कि जितने से जितनी ज़्यादा हम जगहें घूम सके तो वो घूम ले। तो हुंडई बीच के बाद हम ब्लू लाइन बीच की तरफ जाने का हमने प्लान किया था। तो रास्ते में ये अलीशा को ना एक फ्रेंड नज़र आई थी, तो वो उसकी मामा कह रही है कि इसको सलाम करो। तो अलीशा को उसकी टोपी में इंटरेस्ट था, बार बार उसकी टोपी खींची थी कि मुझे टोपी दे दो, मुझे सलाम नहीं करना, मुझे अपनी टोपी दे दो। हाथ भी पीछे कर दिया। फिर पूछा कि पिक्चर बना, मैं कहाँ बना ले। तो खैर यहाँ पर सोवेनियर्स के लिए गिफ्ट शॉप भी मौजूद है, और इसके अंदर इतनी क्यूट चीज़ें होती है कि अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। पर खैर मैं भी बड़ी जो है ना पक्के मान के मैंने अपने आप को रोका, और हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव था। तो एक पे दिल आ गया तो दूसरे पे भी दिल आ जाता है, तो बंदा क्या कह ले। इसलिए मैंने कहा जाके सिर्फ देखूंगी, वीडियो बनाऊंगी, लूँगी कुछ नहीं। तो फिर हम गए और मैंने वीडियो भी बनाई और देखा भी और लिया भी कुछ नहीं। अनिया से वो बोल के खमसा मिदा बोल के हम भी बाहर वापस आ गए।
खैर इसमें ये कि आपको अगर किसी को होता है ना कि स्मॉल बिज़नेस आइडिया, तो इधर से बहुत कुछ आइडिया ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें थी और कुछ चीज़ें ऐसी कि आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई रखे हुए। तो स्पेशली इस तरह की जगहों पे तो वैसे भी लोग जो है ना वो आते हैं, ख़रीद लेते हैं कि आप इस ट्रिप पे गए थे तो एज अ सोवेनियर चीज़ें ले लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। लेकिन आपको ये कि अगर हम देखें इस तरह की बॉटल्स वगैरह में काफ़ी लोग होते हैं कि बनाते हैं स्मॉल बिज़नेस वाले, उनके लिए आइडिया ये साथ में मोबाइल होल्डर्स, ये क्रोशे का ये की चेन बनाया हुआ है और साथ में ये छोटा सा मैग्नेट बनाया हुआ है, फ्लावर मैग्नेट बनाया हुआ है। बहुत ही ईजी है, जिनको आता है ना तो उसके लिए आइडिया ये पीछे से जस्ट आप मैग्नेट लगा लें और डिफरेंट किस्म के आप बनाकर इसको आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकते हैं इसका ये। और साथ में ये रिंग के लिए रिंग होल्डर बनाया है कि अक्सर होता है ना ड्रेसिंग टेबल पे साथ रिंग वगैरह आप उतारे और उसके ऊपर रखते हैं, तो ये भी बड़ा क्यूट से था। उसके अलावा ये पता नहीं क्या है ये, चलो जो भी है प्यारा। और ये एयर फ्रेशनर है और साथ में ये हमारे पास छोटे से क्यूट क्यूट बैग्स है। अगेन मोबाइल होल्डर, क्योंकि बुसान है तो सारी चीज़ें सी साइड और फिश वगैरह के थीम के अकॉर्डिंग बनाए। और साथ ही इनके लिए तो इजी है, जहाँ वहाँ से समुद्र से उठा ले और बना ले। हम अक्सर वो जो कराची सी व्यू पे भी देखते हैं ना स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन वो और इसमें बड़ा डिफरेंस है। इधर की चीज़ें बड़ी क्यूट होती है। खैर हम इधर पहुँच गए, ब्लू लाइन ट्रेन पहुँच गए और अलीशा ने बाबा के साथ टिकट लेने के लिए गई थी, तो हमें बैड न्यूज़ मिली कि 6:30 बजे तक कोई टिकट अवेलेबल नहीं है और अभी तो जस्ट मॉर्निंग हुई थी। तो फिर हमने कहा कि यार इधर सारा टाइम वेस्ट करने से बेहतर हम किसी और जगह पे चले जाते हैं। खैर इसका बड़ा मुझे शौक़ था इसमें बैठने का, क्योंकि अक्सर इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे इसकी रिकमेंडेशन होती, लेकिन आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश, क्योंकि चुसक की छुट्टियां थी। तो इन छुट्टियों में तो कोरियन खुद भी घूमने के लिए निकले हुए होते, इस वजह से हमें टिकट नहीं मिली। तो हम नेक्स्ट जो है वो पॉइंट की तरफ चल पड़े, जो कि था स्काई ब्रिज। वो भी बहुत खूबसूरत जगह थी। और बुसान तो ओवरऑल मुझे बहुत प्यारा लगा। हर जगह पे बीच है, सी साइड है और ब्रिज बहुत प्यारे प्यारे बने हुए। स्पेशली नाइट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा व्यू देता है, क्योंकि ये लोग लाइट से बड़ा डेकोरेट करके प्यारा करके रखते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्काई वॉक पर। ये इतनी प्यारी जगह, छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर थे। कोरियन आए हुए थे जो फ़िशिंग कर रहे थे, यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं ना। तो इनको फ़िशिंग का बड़ा शौक होता है और फ़िशिंग के लिए भी हर किस्म के सामान इनके पास मौजूद होते हैं और बैठ के मज़े से ये लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं। इनके आंटी अंकल टाइप जो ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो ये आपको नज़र आ रहा है स्काई वॉक। बग़ैर किसी सहारे के ऐसे लंबा सा करके उन्होंने बनाया हुआ था ना, लेकिन ऊपर जाके बहुत ही मज़ा आया था। ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में सनसेट का व्यू और दूर दूर तक ताकत देने का आपको समंदर नज़र आ जाएगा। सीढ़ियाँ चलने के बाद पार्किंग से सीढ़ियाँ चलने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, तो इधर एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए इन्होंने अलग जगह बनाया हुआ था। जब हम इधर एंट्रेंस वाली साइड पे पहुंचे थे तो कोई इस जगह पे कोई टिकट नहीं था, ये फ्री था। तो काफ़ी लोग यहाँ पर थे, आए हुए थे। तो वहाँ पर एक आदमी था, इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई नहीं कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। बस वो एक आदमी था, वो सिर्फ इस गाइड के लिए कि आपने यहाँ से जाना है और उधर ब्रिज के ऊपर जाने के लिए स्पेशल उन्होंने शूज़ दिए थे कपड़े के, वो पहन के जाने। तो जस्ट वो ना गाइड वगैरह कर रहा था और कुछ नहीं। यहाँ से हम एंटर होते हैं और उसके बाद शूज़ वगैरह पहन के फिर आगे ये सामने ब्रिज। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, काफ़ी इंटरनेशनल लोग भी थे, पिक्चर्स वगैरह बनाए थे। ये हमने शूज़ पहने ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्लास का था तो उसके ऊपर कोई वो डैमेज वगैरह ना हो जाए जूतों की वजह से, तो इसलिए ये सब पहन रहे थे। तो यहाँ से हम जब एंटर हुए थे तो नीचे पानी और पत्थर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही मज़े का व्यू था। देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि पिक्चर बनाने के लिए ना बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल रही थी। लेकिन एकदम से हुआ ये कि जब हम पिक्चर बना ही रहे थे तो एकदम से खाली हो गया सारा ब्रिज ना, कोई भी नहीं था। तो हमें लगा कि मे बी इसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई, इस वजह से सब चले गए। देखा तो टाइमिंग ख़त्म नहीं हुई थी, वो लकीली जो है ना वो सारे लोग एकदम से गायब हो गए थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड हमने बल्कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई, अलीशा की भी बनाई। और फिर ये कि
थोड़ी देर बाद वापस लोग आने लगे तो हमने कहा ये हमारे लिए बड़ा जो है ना, वो जो ब्लू लाइन नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने गिफ्ट ऐसा दिया कि हमें ये जगह खाली मिलकर बहुत अच्छी इसकी पिक्चर्स आ गई थी और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे सनसेट को भी, बीच को भी। नीचे फ़िशिंग हो रही थी और छोटे छोटे इस तरह के स्पॉट्स बनाए हुए थे जिसमें आप पिक्चर्स बना सकते हैं। साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कोई वॉल चॉकिंग नहीं हुई हुई। लोग जो है वो बहुत ही सिविलाइज है। तो ये हमें भी इस तरह मैसेज मिलता है कि जो हमारी भी प्यारी जगहें हैं उनको हम भी साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि कुदरत वहाँ पर भी है, हमारे मुल्क में भी है। जस्ट ये फ़र्क है कि हम उसको साफ़ सुथरा रखें ताकि जो एक हसीन जगह है ना वो मज़ीद हसीन रहे, वो कचरे से और कूड़े से जो है ना वो गंद ना उसमें फैले। तो हम क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और ठंड भी हल्की हल्की होने लग गई थी और काफ़ी दिन भर घूम के हम थक गए थे, फिर हमने कहा कि चलो हम वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं। और जो इनका ये जो चिस्सक का इवेंट है वो फुल मून के टाइम पर होता है, जिसमें इनका बिलीव है कि आप चाँद को देखकर आप विश मांगते हो तो वो पूरी होती है। उसके अलावा एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। थैंक्स गिविंग का ये इवेंट है, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, नॉट ओनली कोरियन बल्कि जो नॉन कोरियन भी है तो उनको भी गिफ्ट्स वगैरह देते हैं।